आर्मी ये मेरी न्यू लॉन्ग स्टोरी है। उम्मीद है आपको ये भी पसंद आएगी और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इतने सारे आइडियाज़ दिए थे। लेकिन अभी एक साथ ही तो मैं सब पर स्टोरीज़ नहीं बना सकती हूँ। तो जो जो मुझे देखते हैं पसंद करते हैं उनका थैंक्स, उनकी स्टोरीज़ भी मैं बनाऊँगी। लेकिन थोड़ा थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ओके, क्योंकि टाइम लगता है। तो मैं ट्राई करूँगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। प्लीज़ आप लोग दुआ करेंगे, इंशाल्लाह सब जल्दी आएगा। जिमिन, जिमिन, जी मामा, तैयार हो गए हो बच्चे यूनिवर्सिटी के लिए? जी मैं तैयार हूँ। ठीक है, जाओ जंगुक से पूछ कर आओ, वो रेडी है तो फिर आ जाओ नीचे जल्दी। जी मैंने भाई से पूछा है, वो बस आने ही वाले हैं, कुछ ज़रूरी टेस्ट है वो देख रहे हैं। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाओ फिर। जी गुड मॉर्निंग अंकल आंटी। गुड मॉर्निंग बच्चा, तुम आज जाओगे कॉलेज? जी अंकल जाऊंगा। क्यों, कुछ काम था आपको? हाँ वो ऑफिस में एक काम है, ज़रूरी मीटिंग थी, तो मैंने सोचा तुम देख लोगे। अगर तुम्हें ज़रूरी काम नहीं है तो तुम आ जाओ फिर ऑफिस में। जी आ सकता था, लेकिन आज ज़रूरी टेस्ट है तो शायद मैं ना आ सकूं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं है, मैं देख लूँगा, खुद ही देख लूँगा। आप थोड़ा डिले कर लें, मैं कल या परसों तक देख लूँगा। नहीं फिर लेट हो जाएगा, मैं खुद ही देख लूँगा। ओके, जैसे आपको ठीक लगे। तुम्हारी टेस्ट की तैयारी ठीक है? जी जी भाई, तैयारी ठीक है। ठीक है। सॉरी आर्मी, एक्चुअली ना मुझे थोड़ा फीवर है, तो मेरी ना आवाज़ भी कांप सकती है और मैं खुद तो पूरी कांप ही रही हूँ ठंड की वजह से। तो प्लीज़ इस चीज़ को इग्नोर कीजिएगा, ओके? ताए बचा, और कितनी देर, कब से वेट कर रहा हूँ मैं आपका। जी भाई मैं बस थोड़ी देर में आ गई, कब आएंगी आप? भाई मैं आ रही हूँ ना, कब से वेट कर रहा हूँ मैं। सॉरी भाई, एक्चुअली ना आज वो चंगेज़ खान का टेस्ट है, इसलिए उसकी तैयारी में रात भर जागी हूँ मैं। अच्छा अच्छा, प्रोफेसर को ऐसे नहीं कहते हैं, तो फिर क्या कहते हैं? हर वक्त तो प्रोफेसर जी उनको गुस्सा करते हैं, तो फिर मैं क्या कहूँ उन्हें? अच्छा ठीक है, आओ बैठो। उस्ताद की इज्जत करते हैं ना मेरी जान। हाँ तो उस्ताद भी तो अच्छे होने चाहिए ना, अब ऐसे टीचर होंगे तो क्या बोलूँगी मैंने। आपसे कभी कोई जीता है जो मैं जीत जाऊँगा? आपको समझाने फजूल होता है, पता नहीं वो कैसे हैंडल करते होंगे आपको। अच्छा जी, अब ये बात है। नहीं नहीं कोई बात नहीं, आप टेक पास करें। हम्म है जिमिन, आओ ताए, कब से वेट कर रही हूँ मैं तुम्हारा, आ क्यों नहीं रही थी? वो एक्चुअली मैं लेट होगी, रात पर टेस्ट की तैयारी करती रही है ना तुम, और तैयारी हाँ करती रही हूँ। क्यों, क्या हुआ? दिमाग ठीक है तुम्हारा? करती रही हो वाकई में? अब मजाक नहीं बनाओ तुम मेरा। मजाक नहीं बना रही हूँ, बस वैसे शौक लगा है मुझे कि तुम टेस्ट की तैयारी करती आई। अब आपके चंगेज़ खान भाई से बचने के लिए कुछ तो करना होगा ना। बकवास बंद करो, प्रोफेसर हैं वो हमारे यहाँ पर। प्रोफेसर होंगे अपने घर में होंगे। यही बात ना तुम मुझे प्रोफेसर जी उनके सामने करके बताना, फिर मानोगी तुम कि हम तायांग हो। इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी कर देती हूँ, बुलाऊं फिर? यही छिमिन, क्यों छोटी सी जान पर जुल्म कर रही हो? तुम्हारे उस चंगेज़ खान भाई ने पकड़ लिया ना तो फिर सीधा प्रिंसिपल ऑफिस में जाऊंगी मैं। हाँ तो जुबान चलाने से पहले सोच लिया करो ना। तो प्रोफेसर हैं वो, और सभी कहते हैं, मैंने कौन सा नौका कह दिया था? मेरे सामने मेरे भाई की बुराइयां करती हूँ, शर्म कर लिया करो तुम। हाँ तो तुम भी थोड़ी शर्म करो ना, समझा दो। ठीक है फिर बच्चों, आज तो तुम्हारी आएगी। नहीं प्लीज़, वो मुझे तुमसे कहना था कि टेस्ट में हेल्प कर देना। किसके क्लास में कह रही हो? प्रोफेसर जॉन है वो, जेल की नज़र रखते हैं, देखते भी ऐसे हैं कि खा जाएंगे, और भाई मुझे टांगे तरवानी अपनी। फ्रेंड के लिए इतना नहीं कर सकती हो? बाहर में गई फ्रेंडशिप, चलो क्लास में। खुदा तुम्हारी जैसी दोस्त भी किसी को ना थी जिमिन। हाँ हाँ आमीन ना थे, तुम तो टांगे तुड़वाना चाहती हो और मुझे तो उनके साथ घर जाना होता है। ऐसा ना हो कि रास्ते में मुझे कहीं फेंक जाए। नहीं फेंक के जाएंगे। चलो यार क्लास में चल, तुम अभी तक यहाँ पर बैठी हुई हो। यार जी वो थैंक गॉड, तुम आगे से समझाओ ना, ये मेरी टेस्ट में हेल्प कर दे।
मुझे भी तुम इस मामले से दूर ही रखो। प्रोफेसर जॉन की क्लास है, किसी और की होती तो कर भी लेते। दोनों के दोनों निकम्मे हो तुम लोग। हाँ, और तुम देखो कितनी पढ़ी लिखी हो जो हमसे हेल्प मांग रही हो। तुम दोनों अब मुझे कहीं नजर ना आना मेरे आसपास। दफा हो, ऐसे दोस्त चाहिए नहीं है मुझे। यार चिमन, ये तो नाराज हो गई है, होना ही था। अब टेस्ट की तैयारी तो की नहीं होगी, रात भर रील्स देखी होंगी इसने। हाँ, लेकिन फिर भी हमारी फ्रेंड है, हेल्प तो करनी चाहिए ना। हेल्प करके खुद कवर में पहुंचना है तुमने। अच्छा ठीक है, देख लेंगे ना, हो सकता है प्रोफेसर कहीं इधर उधर देख ही ले। ताई यार मान जाओ ना, तुम भी जानती हो हम नहीं कर सकते हैं कुछ भी, तुम लोग रहने ही दो यार। अच्छा ठीक है, हम कोशिश करेंगे। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है कोशिश करने की। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रोफेसर आ गए, मुंह सीधा कर ले अपना। तुम लोगों को कोई फिक्र है मेरे मुंह की? स्टूडेंट्स, आई एम हियर। लो, हो गए हलाकू खान कर चना शुरू, बकवास बंद कर लिया अपना, वरना शुरू हो जाएंगे वो फिर। ओ माय गॉड सर, आज कितने हैंडसम लग रहे हैं ना। लो, अब इनकी आंखों को क्या हो गया है? तो भाई सर तुम्हारी तरफ ही देख रहे हैं। मुझे लगा था कल के टेस्ट में आप लोगों की परफॉर्मेंस कुछ ठीक होगी, मगर नो, सेम। क्या समझाने में कोई कमी होती है? अगर कोई डाउट क्लियर करवाना है तो करवा लिया करूँ। कभी मना किया है मैंने कुछ समझाने से? 10 दफ़ा एक चीज़ समझाई है मैंने आप लोगों को, बट नो, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या मसला है इस टॉपिक में जो एक हफ्ते से ही क्लियर नहीं हो रहा है? ऐसे क्लियर करवाओगे तो कौन क्लियर करेगा? विस्ताय, स्टैंड अप। सबसे गंदी परफॉर्मेंस आपकी होती है, कहाँ होता है आपका दिमाग? सर मुझे फीवर हो गया था तो मैं नहीं तैयारी कर सकी। आपको हमेशा फीवर ही रहता है? कितने एक्सक्यूजेस सुना करूँ मैं आपके? हाँ, हर दफ़ा आप कभी बीमार हो जाती हैं, कभी गिर जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। आपका पढ़ाई की तरफ ध्यान है या नहीं? लो, हमें बता रही थी आंखें खराब है, और अब खुद देखो। साइलेंट स्टूडेंट्स। क्लास ही चिड़ियाघर नहीं है। फिर चाहे बाप भी कर लिया जो आपने करना था। ये भी टेस्ट आज ऐसा ही होगा आपका। नेक्स्ट मेरी क्लास में जो आपका टेस्ट है उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। मुझे अपनी बात दोहराने की आदत नहीं है। पनिशमेंट मिलेगी इस दफ़ा आपको। हाय टाई, वैसे तुम्हें ज़्यादा लगती नहीं है, हर रोज़ ही करवाती हो। चलो कोई बात नहीं है, कोई दिन तो आएगा ना जिस दिन तुमने भी तैयारी की होगी। प्लीज़ हाँ, अपने काम से काम रखा करो, दूसरे के मामलात में टांग ना अड़ाया करो। मैंने तुम्हें क्या कहा? मैं तो टाई से बोल रही हूँ, टाई से भी नहीं बोलोगी तुम। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ अभी। प्रोफेसर की बहन हूँ इसलिए तुम्हें माफ़ कर दिया तो ना करो। क्या कर लोगी तुम? करो। अभी तुम्हारा मुंह नहीं लगना चाहती हूँ मैं। जाओ जाओ, काम करो जाकर। चलो था, हम बाहर चलते हैं, जाकर कुछ खाते हैं। मुझे नहीं कुछ भी खाना है और ना ही कहीं जाना है। वहाँ भी सभी ये कहेंगे ताई को कुछ नहीं आता है। ताई तो तुम कर लो ना तैयारी। चलो आओ भाई मेरे साथ, मैं करवाती हूँ तुम्हारी तैयारी। मुझे नहीं करनी है जिम्मी। प्रोफेसर हर वक्त मुझे डांटते हैं। तो ताई तुम तैयारी नहीं करती हो ना, इसलिए भाई तुम्हें डांटते हैं। चलो आओ भाई, हम चलकर तैयारी करते हैं, तुम्हारा टेस्ट अच्छा होगा तो वो क्यों डांटेंगे तुम्हें? चलो आओ मेरे साथ, मुझे नहीं करनी तैयारी है, अल्लाह करे सारा गंदा टेस्ट हो। तो इस पागल को समझा लो, कह रही है सारा टेस्ट गंदा हो तो डांट किसे पड़ेगी? तुम्हें। उनका क्या जाना है, उन्होंने फिर तुम्हें डांट देना है। तो डांट दी, मुझे वैसे ही आदत हो गई है। ताई तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है। ये किसका टेस्ट है इतना गंदा? ओह माय गॉड, किम तायोंग, मैं तुम्हारा क्या करूं? क्या करूं मैं इस लड़की का? थक गया हूं मैं इसे समझा समझा कर। प्यार से समझाया है, गुस्से से समझाया है, रोज इतनी करवा देती है मुझसे, फिर भी नहीं समझती है। जंकुक जी, अंकल आप यहाँ पर मुझे बुला लिया होता? नहीं, वो मुझे लगा कोई ज़रूरी काम कर रहे होगे तो मैं खुद आ गया। क्या कर रहे हो वैसे? जी टेस्ट चेक कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कर लो। वैसे क्या कहना था आपने? कुछ नहीं कहना था, बस बिजनेस के बारे में थोड़ी बहुत डिस्कशन करनी थी तुमसे। जी जी बोलिए अंकल, क्या बात करनी है आपको बिजनेस के बारे में?
जंक बेटा, मैं जानता हूँ कि टीचिंग तुम्हारा शौक है, तुम प्रोफेसर बनना चाहते थे, लेकिन बेटा अपनी बिजनेस को भी तो देखो ना। क्योंकि जिमेन की शादी होगी वो चली जाएगी, मेरा और अपना बिजनेस तुमने खुद देखना है। अंकल आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? जंग बेटा, मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ऑफिस आओ, ऑफिस के कामकाज देखो, अपना बिजनेस सेट करो। आगे जाके तुम्हें ये सब कुछ देखना है। कब तक प्रोफेसर रहोगे तुम? आप जानते हैं ना, मैं जानता हूँ बेटा ये तुम्हारा शौक है, लेकिन लेकिन बेटा कल को तुम्हारी शादी होनी है, तुम्हारे बीवी बच्चे होंगे, तुम्हारी अपनी फैमिली होगी एक। तुम्हें उन्हें टाइम देना होगा। इस तरह नहीं होगा कि तुम अलग थलग बैठ कर पेपर्स देख रहे हो, टेस्ट देख रहे हो। ये मुश्किल है बेटा। आप जानते हैं मैं मैनेज कर लूँगा। मैं जानता हूँ, लेकिन फिर भी कब तक मैनेज करोगे? नहीं हो पाएगा। तो क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ऑफिस में आओ, अपना काम देखो, और फिर उसके बाद हमें तुम्हारी शादी भी करनी है। कब तक ऐसे रहोगे तुम? क्या कह रही हैं आप? मैंने कह दिया था कि मैंने शादी नहीं करनी है, तो बार बार ये सवाल क्यों? क्योंकि हम तुम्हारी तरह खाली दिमाग के नहीं है ना, हमें बहुत कुछ नज़र आता है। क्या नज़र आ रहा है? एक्सप्लेन करेंगी मुझे आप? जब जो भी आना मैंने तुम्हें बता दिया है, शादी से तुम इनकार नहीं कर सकते हो। अगर कंपनी आना हुआ तो आ जाना, नहीं आना है तो ठीक है, इट्स ओके। लेकिन शादी तो तुम्हारी हम करवा के रहेंगे। ये ख्याल तो अपने दिमाग से निकाल दो कि सारी उम्र तुम सिंगल बैठे रहोगे। हमें भी बहू की ज़रूरत है, हमारी बेटी ने तो चली जाना है यहाँ से, फिर हमारा ख्याल कौन रखेगा? मैं मर तो नहीं जाऊँगा, जिंदा ही होऊंगा। शक्ल अच्छी ना हो तो कम से कम बात अच्छी कर लेनी चाहिए। जा रहा हूँ मैं, देखो अपने टेस्ट। टाई टाई कहाँ पर हो? जी भाई, कैसा हुआ तुम्हारा टेस्ट? कौन सा टेस्ट जिसकी तुम रात पर तैयारी करती रही हो? कैसा हुआ? आ वो हाँ ठीक हुआ। ऐसे बोल रही हो जैसे पता ही नहीं था। सच बताओ कैसा हुआ? हाँ अब बोला ना, ठीक हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। आते आपको वैसे ये टेस्ट का ख्याल आया? एक्चुअली सुबह तुम लेट हो गई थी ना, काफ़ी पढ़ाई की थी तुमने। अब हाँ वो, मैंने खाना नहीं खाया अभी तक। आप गर्म करें फिर हम खाते हैं। पहले जब पता था मुझे। अच्छा चलो मैं फ्रेश होकर आता हूँ, फिर खाना गर्म करता हूँ। अच्छा ठीक है, जाएं आप। ये भाई ऐसे क्यों पूछते थे? क्या बात है? कहीं प्रोफेसर जी उनको दौरा तो नहीं पड़ गया है भाई को शिकायत लगाने का? अगर ऐसी बात हुई ना प्रोफेसर जी, तो बिल्कुल लिहाज नहीं करूँगी कि आप मेरे प्रोफेसर है। वैसे जिमिन की ज़िंदगी भी कितनी बुरी होगी ना, ऐसा अजाब टाइप भाई मिला है उसे। अल्लाह माफ़ करे, मुझे तो कभी ना मिले ऐसा इंसान। मुस्तफ़ा।